आज की वीडियो में हम त्रिफला गुग्गुल के बारे में बात करेंगे। त्रिफला गुग्गुल जब भी आप दुकान से खरीद कर लेकर आओगे, उसमें ज़्यादातर एक चीज़ नीचे लिखी रहती है कि यह बवासीर रोग में फ़ायदेमंद होता है। बवासीर यानी कि पाइल्स से रिलेटेड बीमारियों में त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये आधी जानकारी है। त्रिफला गुग्गुल में 5 द्रव्य होते हैं। त्रिफला मतलब आंवला, हरितकी, विभीतक। ठीक है, ये त्रिफला आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद की हर दूसरी तीसरी मेडिसिन में त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिफला कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आपको रटना चाहिए। आंवला, हरितकी और विभीतक, इन तीनों को जब समान मात्रा में मिला देते हैं तब त्रिफला बनता है। ठीक है, तो इसमें त्रिफला होता है। त्रिफला में से प्रत्येक द्रव्य बराबर मात्रा में लिए जाते हैं। चौथा जो पार्ट है या चौथा जो मेडिसिन है वो होती है बड़ी पिप्पली। बड़ी पिप्पली एक आयुर्वेद की मेडिसिन है जो कि बहुत ही ईजीली आपको पूरे भारत के किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन कैसे होती है, अगर आप बाई चांस आपको नॉलेज के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने घर की किसी भी बुज़ुर्ग महिला से, जो कि थोड़ा बहुत ना आजकल की महिलाएं भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं जो कि स्पेशली घर गृहस्थी में ही रही हैं पूरी तरीके से, यदि आप उनसे पूछेंगे तो उनको भी ये मेडिसिन पता होगी। जनरली लोकली आप सोचो कि आपके घर में किचन में मिल जाए तो शायद नहीं मिले आपको ये। तो ये चौथी मेडिसिन है बड़ी पिप्पली। ठीक है, आंवला, हरितकी, विभीतक, ये 3 द्रव्य हो गए, और बड़ी पिप्पली ये 4 द्रव्य, और उसमें 5वें भाग में गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। ये 5 द्रव्यों को मिलाकर त्रिफला गुग्गुल बनता है। इसमें जो गुग्गुल होता है वह बाकी चारों से 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हमने 50 ग्राम लिया है तो 5 गुना यानी कि 250 ग्राम की मात्रा में गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। इसमें गुग्गुल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। त्रिफला गुग्गुल का जो इंडिकेशन है वो केवल बवासीर नहीं है, इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें त्रिफला बहुत ज़्यादा मात्रा में डला हुआ है, बड़ी पिप्पली डली हुई है जो कि उष्ण प्रवृत्ति की होती है, दीपन एवं पाचन कर्म को करने वाली होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डली है, और गुग्गुल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डला हुआ है। त्रिफला गुग्गुल काम कैसे करता है इसको समझिए पहले। यह आपके शरीर में आम का पाचन करता है, यानी कि यदि आपके इंटेस्टाइन में, आयुर्वेद में जो अन्न व स्त्रोतस बोला गया है, अब अन्न व स्त्रोतस समझते ही आपको समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद में बड़ी इंटेस्टाइन अलग, छोटी इंटेस्टाइन अलग है ना, और ये लिवर का है, ये इसका है, ये इसका, ऐसे काम नहीं होता। आयुर्वेद स्त्रोतस के ऊपर काम करता है। तो आपका जो अन्न व स्त्रोतस है, यानी कि गले से लेकर, ठीक है, आप खाना निगलते हो वहाँ से लेकर आपके रेक्टम के पार्ट तक या एनस के पार्ट तक का जो पूरा स्त्रोतस है, इसको अन्न व स्त्रोतस कहा जाएगा। आपके पूरे अन्न व स्त्रोतस में कहीं पर भी आम का फॉर्मेशन है। आम क्या है? कच्चा भोजन। ठीक है, समझने के लिए एग्जैक्टली कच्चा भोजन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने के लिए आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड चीज़ है उसको आम कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचा दी है। बाहर का मटेरियल है ना, वो बाहर का है पूरी तरीके से, ना शरीर का है, तो ये बीच में फंस जाता है और बॉडी को बीमार करने का काम करता है। तो ये जो मेडिसिन है त्रिफला गुग्गुल में, त्रिफला डला हुआ है और बड़ी पिप्पली डली हुई है, ये दोनों मिलकर किसी भी प्रकार के आम के पाचन को करने का काम करते हैं। इसके साथ में जो कुछ भी पचाएंगे उसको वहीं पड़ा नहीं छोड़ देते, उसको वापस मल मार्ग से शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब आप बवासीर रोग को अगर समझो तो बवासीर में एग्जैक्टली आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि की दुष्टि होती है, यानी कि यह अन्न व स्त्रोतस की व्याधि है। इसलिए वो सारी बीमारियां जिसमें कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी प्रकार से गंदगी फंसी हुई रहती है, आपको अनडाइजेशन ज़्यादा होने लगता है, पेट के अंदर बिना किसी कारण से सुइयाँ चुभती हैं, ऐसा लगता है कि खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, उन सभी बीमारियों में त्रिफला गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। तो ये पाइल्स में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ में यदि आपको अन्न व स्त्रोतस की कोई और बीमारी है उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अगर आपको खाना नहीं पचता है तब भी आप त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको खाना पचता तो अच्छे से है लेकिन वो मल मार्ग से बाहर अच्छे से नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन में भी त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा त्रिफला गुग्गुल व्रण रोपण करने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। व्रण रोपण, कहीं पर भी आपको छोटे छोटे से घाव बन रहे हैं, घाव समझते हैं, सिंपल सी चीज़ है, कहीं पर भी अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है, कोई चीज़ कट लग गई है और वो हील नहीं हो पा रही है प्रॉपर, उसको हील करने के लिए त्रिफला गुग्गुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है।
तो हील नहीं हो पा रही है उसको भी समझिए। कौन सा हील? बाहर का नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ में चोट लगी और आप घाव भरने के लिए त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करें, वहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके अन्न व स्त्रोतस में किसी भी प्रकार के अल्सर फॉर्मेशन हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के छाले बन रहे हैं, अब इसमें ड्यूडेनम अल्सर भी आएंगे, इसमें आपके स्टमक के अल्सर भी आ जाएंगे, ईसोफेगस के अल्सर भी आ जाएंगे, फिर जो क्रोन्स डिसीज़ होती है एलोपैथी की, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर फॉर्मेशन होता है, वो भी आ जाएंगे, रेक्टम में अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, वो भी आ जाएंगे, और फिस्टुला का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, फिस्टुला यानी कि भगंदर, उसमें भी आपकी त्रिफला गुग्गुल काम अच्छे से करती है। त्रिफला गुग्गुल इतनी सारी बीमारियों में अच्छा काम करेगी। टोटल मिला के यह व्रण रोपण करने वाली मेडिसिन है और अन्न व स्त्रोतस से रिलेटेड सभी बीमारियों में अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। तो ये जानकारी स्पेसिफिकली इसीलिए है कि यदि कोई आयुर्वेद डॉक्टर कभी आपको त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग पेट की बीमारियों में कर दे, आप डॉक्टर के पास में जाएं, किसी वैद्य जी के पास में जाएं और बोले खाना नहीं पच रहा है, खाना केवल पेट में रखा ही रहता है, और वो आपको त्रिफला गुग्गुल लिख दे और आप पढ़े बवासीर की और आपको लगे कि अरे यार ये तो गलत मेडिसिन दे दी, ऐसा नहीं है। इन सभी डिसऑर्डर में त्रिफला गुग्गुल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। याद रखना है कि त्रिफला गुग्गुल में गुग्गुल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अब गुग्गुल चूँकि क्या होता है, रुक्ष प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, ये शरीर के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है, लेकिन रुक्ष प्रवृत्ति का होने के बावजूद वात का शमन करने वाला होता है। ये अजीब डिफरेंट है, क्योंकि जितना भी चीज़ें ड्राई होती है वो वास्तव में वात को बढ़ाती हैं, लेकिन गुग्गुल के साथ में उल्टा होता है। गुग्गुल होता तो ड्राई है, होता उष्ण है, ठीक है, ड्राई होता है और उष्ण होता है। ये सारी चीज़ें वो सारे लोग जिनको आयुर्वेद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो भी आयुर्वेद को वास्तव में पढ़ना चाहते हैं ना, वो इस चैनल पर बने रहें। बाकी के सारे लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल आयुर्वेद को पढ़ने वाले जिनको वास्तव में इंटरेस्ट है वही इस चैनल पर आएँ। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, गुग्गुल, इस मेडिसिन में गुग्गुल बहुत ज़्यादा होता है। तो गुग्गुल चूँकि रुक्ष होता है और साथ में उष्ण होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए यदि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यदि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका किसी भी प्रकार से पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब आपको इसका प्रयोग लंबे समय के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो रहे हैं, बहुत हाइपर एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा पाइल्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, रप्चर हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग यदि आपने कर लिया पर्चे पे देख के कि भैया इसके ऊपर लिखा हुआ है बवासीर में फ़ायदेमंद, गूगल पे सर्च किया और उठा के ले लिया, तो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। ये बवासीर में तो काम करेगा, लेकिन जब बवासीर का जो रूट कॉज है वो अन्न व स्त्रोतस से रिलेटेड होगा तब काम करेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में उष्णता बहुत ज़्यादा है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ऐसी कंडीशन में हो सकता है त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करने से आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ के काम करें, ठीक है। उसी प्रकार से गुग्गुल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को इस मेडिसिन का प्रयोग विदाउट डॉक्टर के पर्सनल सुपरविजन में 1 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। 1 महीने तक का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। इसका प्रयोग हमेशा ही आपको पीस कर, बिल्कुल बारीक पीस कर या बिल्कुल बारीक चबाकर ही प्रयोग करना है। यदि आप यह सोचोगे कि टैबलेट आपने मुँह में रखी और खा ली, तो ये फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। त्रिफला गुग्गुल से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने यहाँ पर कंपाइल करके आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। आयुर्वेद में आपको इंटरेस्ट है, फिर से सुन लीजिए, आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं आयुर्वेद में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी प्रकार की जो मेडिसिन जो जनरली यूज़ होती हैं मार्केट में, या फिर आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, कई आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ हैं, आंवला, त्रिफला, हरीत की, या फिर मुलेठी या आम का प्रयोग या पीपल के पत्तों का प्रयोग, इन सारी दवाइयाँ जो हैं या ये सारी जो ड्रग्स हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैनल पर बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको इन सारे टॉपिक में इंटरेस्ट है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे फेसबुक की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हमारा जो एनजीओ का थोड़ा बहुत काम है या थोड़ा बहुत एनिमल रेस्क्यू का काम जो मैं व्यक्तिगत रूप पे करती हूँ, उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है। तो अगर आपको उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।